मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एक नया रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इंडियन आर्मी की एक नई भर्ती जारी हो चुकी है जहां पर पोस्ट निकली है हवलदार और नायब सूबेदार की पोस्ट के लिए। डायरेक्ट एंट्री है इन दोनों पोस्ट पे। तो अगर आप इंडियन आर्मी में नौकरी पाना चाहते हैं हवलदार और नायब सूबेदार की पोस्ट पे, तो डायरेक्ट एंट्री का ये नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी हो चुका है। इसके लिए कैसे आपको आवेदन करना है, तो पहले आपको प्रिंट आउट निकालना होगा अपने एप्लीकेशन फॉर्म का, जो इसी नोटिफिकेशन पीडीएफ के एंड पेज पे आपको मिल जाएगा। उसको फिलअप करना है, अपने सभी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि एजुकेशनल और बाकी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको उसके साथ अटैच करके जो आगे मैं एड्रेस बताऊंगा उस पर आपको सेंड कर देना है। सेंड करने की पूरी प्रोसेस आगे आपको बताने वाला हूं। तो इसमें सबसे पहले बता दूं कि अगर आप एक आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है तो आपके लिए ये रिक्रूटमेंट नहीं है। यहाँ पर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन होने चाहिए जिन्होंने पार्टिसिपेट किया हो इंटरनेशनल या फिर जूनियर या फिर सीनियर नेशनल चैंपियनशिप या फिर खेलो इंडिया गेम्स या फिर यूथ गेम्स या फिर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में। और ये पार्टिसिपेशन होनी चाहिए 1 अप्रैल 2024 या फिर उससे बाद की। यहाँ पर कौन-कौन से स्पोर्ट्स डिसिप्लिन एलिजिबल रहेंगे, तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ये डिफरेंट स्पोर्ट्स में आपने पार्टिसिपेट किया होना चाहिए। 23 अलग-अलग स्पोर्ट्स को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। पूरी जानकारी के लिए आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ से अपनी एलिजिबिलिटी कंफर्म कर लीजिएगा कि जिस डिसिप्लिन में आपने पार्टिसिपेट किया है वो यहाँ पर दिया गया है या फिर नहीं दिया गया है। या फिर एक और कंडीशन बताई गई है कि ऐसा कोई स्पोर्ट्स डिसिप्लिन जो इन 23 में मेंशन नहीं है, लेकिन आपका जो टैलेंट है वो एक्सेप्शनल टैलेंट है, आप उसमें इतने अच्छे हैं, तो आप उसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। अपना स्पोर्ट्स डिसिप्लिन उसमें मेंशन कर सकते हैं, किस इवेंट में पार्टिसिपेट किया, किस कैटेगरी में, कौन सी पोजीशन आई। तो ऐसे कैंडिडेट जो एक्सेप्शनल टैलेंट है वो भी अपने जिस स्पोर्ट्स में उनका अचीवमेंट है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई कैसे करना है, तो इस एड्रेस पे आपको जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा। ये जो एड्रेस है ये है आर्मी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड का। तो इस पे आपको रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा अपना एप्लीकेशन फॉर्म ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ सेंड करना होगा। और इसमें लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने की 10 जुलाई 2026 की। इसमें अगर एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात करें, जैसे कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए, तो डायरेक्ट एंट्री हवलदार के लिए आपकी 17.5 से 25 के बीच में एज होनी चाहिए, यानी कि 30 सितंबर 2001 से 1 अक्टूबर 2008 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। और मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी मैट्रिक पास होने चाहिए, यानी कि आप 10th पास होने चाहिए। दूसरा, यहाँ पे जो कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनमें से जो कैंडिडेट हैं उन्होंने या तो वो एक मेडलिस्ट होने चाहिए, या तो उन्होंने रिप्रेजेंट किया हो स्टेट या फिर कंट्री को, या फिर वो मेडलिस्ट होने चाहिए खेलो इंडिया गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में। इसके बाद डायरेक्ट एंट्री नायब सूबेदार के लिए एज सेम क्राइटेरिया जो पहले जो आपकी हवलदार की पोस्ट थी उसके लिए था। मैट्रिक पास इसके लिए भी आप होने चाहिए। और इसके लिए आप विनर होने चाहिए किसी मेडल के वर्ल्ड चैंपियनशिप या फिर एशियन चैंपियनशिप में, या फिर विनर होने चाहिए किसी मेडल के एशियन गेम्स में, या फिर विनर होने चाहिए किसी मेडल के कॉमनवेल्थ गेम्स या फिर वर्ल्ड कप में, या फिर आपने इंडिया को 2 बार रिप्रेजेंट किया होना चाहिए एशियन गेम्स या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स या फिर वर्ल्ड कप में, या फिर आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया हो ओलंपिक्स में। तो आप ऐसे अगर इनमें से किसी एक क्राइटेरिया में आते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पे हाइट क्राइटेरिया की बात करें मेल कैंडिडेट्स की, तो वेस्टर्न हिमालयन रीजन से बिलोंग करते हैं, तो 163 सेंटीमीटर हाइट। आप यहाँ पे नोटिफिकेशन डाउनलोड करके इसमें देख सकते हैं कौन कौन सा रीजन में कौन कौन सी स्टेट के कैंडिडेट्स आते हैं। ईस्टर्न के लिए 160, वेस्टर्न प्लेन्स के लिए 170, ईस्टर्न प्लेन्स के लिए 169, सेंट्रल प्लेन्स के लिए 168, सदर्न प्लेन्स के लिए 166, गोरखास के लिए 157, लद्दाखीज के लिए 157। यहाँ पे जो आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा मेल कैंडिडेट्स के लिए उसमें आपकी 1600 मीटर की रनिंग होगी, 9 फीट डिच
जिगजैग बैलेंस आपको कवर करना होगा। अगर फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो 162 सेंटीमीटर हाइट आपकी होनी चाहिए, और यहाँ पे रिलैक्सेशन हाइट में उन कैंडिडेट्स को दिया जाएगा जो ट्राइबल्स हैं, रिकॉग्नाइज्ड ट्राइबल एरिया से, लद्दाखीज हैं, गढ़वालीज हैं, गोरखास हैं, या फिर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से बिलोंग करते हैं। आपके लिए फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा 1600 मीटर की रनिंग, जिसके लिए 8 मिनट का समय होगा, 10 फीट का लॉन्ग जंप, 3 फीट का हाई जंप, ये चीज़ें आपको क्लियर करनी होंगी। और इस तरह से इसमें जो है आपका क्राइटेरिया यहाँ पे रहने वाला है। इसमें आपके पे एंड अलाउंसेस की बात करें तो आपकी परमानेंट नौकरी होगी। जो रेगुलर पे स्केल यहाँ पे हवलदार और नायब सूबेदार को दिया जाता है, वो आपको भी यहाँ पे किया जाएगा। रिटायरमेंट बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, एक्स सर्विसमैन स्टेटस मिलेगा रिटायरमेंट होने पे, साथ ही साथ ईसीएचएस फैसिलिटीज, सीएसडी कैंटीन फैसिलिटीज, ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं इस सर्विस के दौरान। और यहाँ पे बात करें आगे की डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से यहाँ पे ज़रूरी होंगे जब आपको स्पोर्ट्स ट्रायल के लिए बुलाया जाएगा, तो आपके पास आपके फोटोग्राफ्स की कॉपीज होनी चाहिए, आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रिलीजन सर्टिफिकेट, स्कूल कैरेक्टर कैरेक्टर, अनमेरिड सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स किट, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस में पहले तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपको सबमिट करना होगा। उसके बाद आपके हायर स्पोर्ट्स अचीवमेंट के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। देन आपके ईमेल के माध्यम से आपको कॉल अप लेटर भेजे जाएंगे, सिलेक्शन ट्रायल के लिए बुलाया जाएगा, आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होगा आपका, और उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जो है उसे जारी किया जाएगा। इसमें बात करें कि यहाँ पर जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो किस तरह से होगा, तो कुछ इस तरह का एप्लीकेशन फॉर्म जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये आपको डाउनलोड करना है, इसको फिलअप करना है। सबसे पहले यहाँ पे फोटोग्राफ आएगा, और साथ ही साथ यहाँ पे मेंशन करना है मेल या फीमेल, किस गेम के लिए आपने पार्टिसिपेट या मेडल जीता हुआ है। लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन आएगा, सिग्नेचर आएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका ब्लॉक लेटर्स में आपका नाम आएगा, जो आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में मेंशन है, आधार कार्ड नंबर, फादर नेम, परमानेंट एड्रेस यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, एजुकेशनल जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसके सारी डिटेल। देन इसके बाद जो आपने अचीवमेंट्स की हैं उनकी डिटेल, आपका विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको डालना है, किस प्लेस से एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं, कौन सी डेट है, सिग्नेचर, पेरेंट्स के सिग्नेचर यहाँ पे आपको लेने होंगे। तो इस तरह का पूरा यहाँ पे प्रोसेस आपका रहने वाला है एप्लीकेशन फॉर्म और इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, और इसी तरह की जानकारी अगर आप आगे भी पाना चाहते हैं जिसमें जानकारी मिले ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब्स की, तो हमारे इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।